Good morning, students. Today we are here again with the remaining part of the third chapter of history. So the next topic is the shelter, habitation sites of early farmers and herders. Archaeologists have found traces of huts and houses at some sites. For instance, in Burjaman, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. They may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found working hearths both inside and outside of huts, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें ट्रेसेस मिले कि जो हट्स और हाउस होते थे उस टाइम पे वो कहाँ पे होते थे। तो जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया बुर्जहम का, वहाँ पे जो लोग थे वो पिट हाउसेज बनाते थे। पिट हाउसेज ऐसे हाउसेज होते हैं जो ग्राउंड के अंडरग्राउंड बनाए जाते हैं, यानी ज़मीन के नीचे बनाए जाते हैं, और स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं उनमें नीचे उतरने के लिए। तो दे में हैव प्रोवाइडेड, तो वो क्या करते हैं इसे, जो जब ठंडा मौसम होता था कोल्ड वेदर में वो पिट हाउसेज में रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड वर्किंग हट्स, उन्होंने ये भी पाया गया है वर्किंग हट्स होते हैं जहाँ पे वो खाना बनाते हैं, यानी कि चूल्हे जिन्हें बोलते थे। तो वो घर के इनसाइड भी मिले हैं और आउटसाइड भी मिले हैं उनके हट्स के। क्यों क्या करते थे कि वो वेदर के अकॉर्डिंगली अपना जो है खाना कुक करते थे। अगर ज़्यादा ठंड होती थी तो वो इंडोर जो है कुकिंग करते थे, वरना आउटडोर करते थे। टूल्स एंड पोर्ट्स ऑफ अर्ली सेटलर्स, तो जो टूल्स और जो पोर्ट्स होते थे अर्ली सेटलर्स के वो कैसे थे। स्टोन टूल हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। Some of these tools are different from the stone tools of Paleolithic age, Old Stone Age जिसको हम बोलते हैं, and this is why they are called Neolithic. These include tools that were polished to give a fine cutting edge. Mortars and pestles were used for grinding grains and other plants produces. At the same time, the tools of Paleolithic types continue to be made and used. Some tools are also made of bones. तो जो स्टोन टूल थे वो बहुत सारी साइट्स पे उनके पाए जाते थे। उस टाइम पे जो अर्ली सेटलर्स थे वो स्टोन के टूल्स का ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन उनके जो टूल थे वो ओल्ड स्टोन एज से थोड़े डिफरेंट थे। इस टाइम पे वो क्या करते थे, इसलिए उनको न्योलिथिक एज के टूल्स बोले जाते थे। तो वो क्या थे, उनकी जो वो पॉलिश किए हुए थे, उनका जो एज था यानी कि जो किनारा था वो फाइन था, यानी कि वो कटिंग के लिए ज़्यादा आसान था, उससे कटिंग ज़्यादा होती थी, यानी उसकी धार जो थी वो तेज़ थी। मोटर और पेसल होते हैं जो ग्रीडिंग और मिक्सिंग के लिए यूज़ किए जाते थे, पाउडर बनाने के लिए। उनको वो कूट कूट के उनकी जो शेप होती थी वो ऐसी होती थी कि उसमें जो है उनका पाउडर बना सकते थे किसी भी चीज़ का, उनको ग्राइंड करने के लिए। तो ग्राइंडिंग ग्रेन्स यानी कि जो गेहूँ होती थी और प्लांट्स होते थे उनको वो कूटने के काम आते थे मोटर और पेसल्स। तो उसी टाइम पे क्या था, जो ओल्ड स्टोन एज के जो स्टोन मतलब टूल्स थे वो भी यूज़ किए जाते थे कंटिन्यूटी में, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने क्या कर लिया था, उनको अपग्रेड कर लिया था। उनका जो कटिंग एज था वो फाइन कर लिया था और ज़्यादा वो जो है तेज़ धार वाले टूल्स वो अब बनाने लग गए थे। लेकिन अब क्या था, कुछ टूल्स वो बोन्स के यानी जो एनिमल्स की हड्डी होती थी उनको भी वो एक टूल के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया था। Many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat, lentils, that now became an important part of the diet. Besides, they began weaving cloth using different kinds of materials such as cotton. They could now be grown. तो उस टाइम पे क्या था, जो पोट्स होते थे, देखिए आपको ये पिक्चर दिखाई गई है पोट्स की, जिनको हम मटका या घड़ा भी बोलते हैं आजकल। तो पोट्स जो है वो पाए जाते थे, मिट्टी के पाए जाते थे। कुछ ऐसे भी मिले जिनको उन्होंने डेकोरेट किया है, यानी उनको बाहर जो है कलाकृति दिखाई गई है, उनको डेकोरेट किया है। तो इसका वो यूज़ करते थे पहले, जो उनके ग्रेन्स होते थे या चीज़ों को स्टोर करने के लिए पोट्स का यूज़ किया जाता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने इनका यूज़ खाना बनाने के लिए करना शुरू कर दिया। जैसे कि ग्रेन्स होते थे, राइस, गेहूँ, लेंटिल्स यानी कि दालें, तो ये सब बनाने के लिए वो इन पोट्स का यूज़ करते थे, क्योंकि अब उनकी डाइट का जो मेन जो पार्ट था वो ग्रेन्स हो गए थे।
या वेजिटेबल्स हो गई थी। तो इसके साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया था, कपड़े बनाना भी शुरू कर दिया था अपने लिए। जैसे कॉटन से वो क्या करते थे, वो कॉटन को उगाने लगे थे, यानी कॉटन की जो फसल थी अब वो उसकी फार्मिंग करते थे और उससे क्या करते थे, कपड़ा बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। इट मस्ट बी नोटेड दैट इन मैनी एरियाज मैन एंड वीमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड. Besides, in some cases, farming, herding, hunting, and gathering continued simultaneously during different seasons. लेकिन अभी भी क्या था, कुछ एरिया में ऐसे जो है आदमी और औरतें थी जो अभी भी शिकार करते थे और खाना अपना जो है उनसे लेते थे। इसके साथ साथ कई ऐसे थे जो फार्मिंग भी करते थे, हर्डिंग भी करते थे, लेकिन जैसे जैसे सीजन्स में यानी डिफरेंट होता था वो फिर हॉन्टिंग भी करते थे और उसके साथ ही गैदरिंग करते थे। केस स्टडी मेहरगढ़. दिस साइट इज लोकेटेड इन द फर्टाइल plain near the Bolan Pass, now in Pakistan. It was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time. In this area, it is one of the earliest villages that we know about. तो मेहरगढ़ की एक इसमें जो केस स्टडी दी गई है कि जो मेहरगढ़ है वो प्लेस कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में है, बोलन पास के पास। तो सबसे पहले क्या, फर्टाइल प्लेन, यानी कि जो फल्ड एरिया होता है रिवर का उसको हम बोलते हैं फर्टाइल प्लेन। वहाँ पे क्या होती है, जो फाइन सैंड है जो पानी के साथ वो इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पे वो है जो ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो ये एक फर्टाइल प्लेन था और ये अब कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान में। तो ये वो प्लेस है जहाँ उन विलेजेस में आता है जो सबसे पहले जहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे लोग क्या करते थे, फसल उगाते थे, जैसे गेहूँ हो गई, बार्ली हो गई, और उसके साथ ही जो शीप और गोट्स हैं उनको रखते थे। तो सबसे पहले जो है जो अर्ली मैन था सेटल हुआ था वो मेहरगढ़ में हुआ था, इस एरिया में। आर्कियोलॉजिस्ट हु एग्जावेटेड द साइट फाउंड एविडेंसेस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल बोन्स. These include bones of wild animals such as deer and tamed animals such as pigs, sheep, goat and cattle. तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जब उन्होंने ज़मीन को खोदा तो उन्हें वहाँ पे जो है मेहरगढ़ में ट्रेसेस मिले थे कि वहाँ पे उस टाइम पे क्या थे, बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ उन्हें मिली थी। तो उनसे उन्हें पता लगा कि यहाँ पे जैसे जंगली जानवर थे, जैसे हिरन होती थी, उनकी भी हड्डियाँ मिली, और टेम्ड एनिमल जिनको उन्होंने पाल रखा था, जैसे पिग्स हो गए, शीप हो गई, गोट हो गए, कैटल हो गए। तो इससे उन्हें पता लगा कि यहाँ के लोग जो थे वो क्या करते थे, हार्डिंग करते थे एनिमल्स की। अदर फाइंडिंग्स एट मेहरगढ़ include remain of square and rectangular houses. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People took after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. Burial is one of such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In the one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. और इसके अलावा जो दूसरी फाइंडिंग मिली थी मेहरगढ़ में आर्कियोलॉजिस्ट को, क्या थी कि वहाँ पे जो हाउसेस थे वो या तो स्क्वायर टाइप में होते थे या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, और उनके 4 या 4 से ज़्यादा जो उनके हिस्से पाए जाते थे, यानी कमरे जो थे उनके जो रूम्स थे वो 4 या उससे ज़्यादा होते थे। उनका ये माना गया कि उनका यूज़ जो है स्टोरेज के लिए करते थे, ताकि वो जो है ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करके रख सके एक अलग रूम में। तो और क्या होता था कि जब पीपल जो है वहाँ पे डाई यानी मरते थे तो जो उनके रिश्तेदार होते थे या फ्रेंड्स होते थे वो उनके रिस्पेक्ट देते थे। उसके लिए वो क्या करते थे, उनको दफनाया जाता था उस टाइम पे लोगों को। और जो मेहरगढ़ में है जो इसके ट्रेसेस पाए गए हैं कि वहाँ पे जो है लोगों को दफनाया गया है, उनकी हड्डियाँ वगैरह मिली हैं। तो वहाँ पे लोगों का एक बिलीफ था, वो मानते थे कि मौत के यानी डेथ के बाद भी एक अलग दूसरी तरह की जो है लाइफ होती है। तो इसलिए वो क्या करते थे, जब भी किसी को दफनाते थे उसके साथ जो गोट्स वगैरह को भी दफनाया जाता था, ताकि वो इसके लिए कि वो दूसरी दुनिया में जाएंगे और वहाँ पे उनके लिए जो है वो खाने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। केस स्टडी ऑफ डाउलजली हेडिंग. दिस इज ए साइट ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली, close to the routes leading into China and Myanmar. Here, some tools including mortars and pestles have been found.
These indicate that people were probably growing grains and preparing food from them. Other finding includes jadeite, a stone that may have been brought from China. Also common are findings of tools made of fossil wood, ancient wood that has hardened into stone, and pottery. तो जो दूसरी साइट वहाँ मिली थी अर्ली मैन के लिए वो थी डाउजली हेडिंग। ये जो प्लेस है ये है ब्रह्मपुत्रा जो वैली है उसके पास जो है पहाड़ी एरिया में है। तो यहाँ पे क्या किया गया था कि जो रूट्स था वो ये जो जगह है ये चाइना और म्यांमार के रास्ते के पास है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल पाए गए थे जैसे मोटर और पैशल्स। मोटर और पैशल का जैसे आपने बताया मैंने बताया था कि ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता था। तो इससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पे जो है लोग ग्रेन्स यानी अनाज ज़्यादा उगाते थे और उसी से अपना खाना बनाते थे। उसके अलावा उन्हें एक जेडाइट ये एक पत्थर है जो चाइना में पाया जाता है, इसके जो है ट्रेसेस मिले हैं। और भी कुछ जैसे वहाँ पे टूल्स थे वो किसके बनते थे उस टाइम पे, फॉसिल वुड के टूल्स मिले हैं जो एक एंशियंट वुड यानी कि एक पुरानी लकड़ी है जो स्टोन से भी ज़्यादा हार्ड होती है। और पोट्री यानी कि जो पोट्स पाए हैं मिट्टी के घड़े वगैरह वहाँ पे उनको मिले हैं। सो स्टूडेंट्स नाउ योर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।